गांव की पगडंडी जहां खत्म होती थी वहीं से एक ऊंची और मजबूत चारदीवारी शुरू होती थी। ये सुकून विला था। इस घर की ईंट ईंट नसीबन बी के संघर्षों की गवाह थी। करीब 30 साल पहले जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो चारों बेटे अकरम, साजिद, खालिद और जफर इतने छोटे थे कि उन्हें मौत का मतलब भी नहीं पता था। नसीबन बी के पास विरासत में केवल 2 कमरों का एक कच्चा मकान और सिलाई की एक पुरानी मशीन थी। लोग कहते थे, नसीबन, तुम अकेली 4 शेरों को कैसे पालोगी? किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ शरण ले लो। लेकिन नसीबन बी का इरादा चट्टान जैसा मजबूत था। उन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ी और अपनी सिलाई मशीन को अपना हमसफ़र बना लिया। ममता का कड़ा इम्तिहान। रातों को जब पूरा गांव सो जाता, नसीबन बी की मशीन की घरघराहट जलते हुए दिए की लौ के साथ चलती रहती। उनकी उंगलियों में सुई चुभती, आंखें धुंधला जाती, लेकिन जब वो सोए हुए अपने बेटों के चेहरों को देखती तो उनकी सारी थकान मिट जाती। उन्होंने खुद पुराने फटे कपड़े पहने, लेकिन बेटों को हमेशा साफ सुथरी और नई वर्दी में स्कूल भेजा। अकरम, बड़ा बेटा, जो पढ़ाई में तेज था, उसे शहर के बड़े कॉलेज में भेजने के लिए नसीबन बी ने अपने कान के आखिरी झुमके तक बेच दिए। साजिद और खालिद, इन दोनों की शरारतों और पढ़ाई के खर्च के लिए उन्होंने गांव की औरतों के कपड़े सीने के साथ साथ शादियों के पकवान बनाने का काम भी शुरू कर दिया। जफर, सबसे छोटा, जो अपनी माँ का सबसे लाडला था, उसे गोद में लेकर वो घंटों काम किया करती थी। जैसे जैसे बेटे बड़े हुए और काबिल बने, नसीबन बी की मेहनत रंग लाने लगी। अकरम शहर में बड़ा इंजीनियर बना, साजिद ने अपना कारोबार शुरू किया, खालिद बैंक में अफसर लगा और जफर ने वकालत की पढ़ाई पूरी की। बेटों ने मिलकर उस कच्चे मकान की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी कर दी, सुकून विला। नसीबन बी के लिए वो घर सिर्फ सीमेंट और पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि उनकी ममता की जीत का स्मारक था। घर के आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर वो अक्सर तस्बीह पढ़ा करती थीं। पूरा गांव उन्हें दुआओं वाली माँ कहता था। एक नया सवेरा या तूफान से पहले की शांति। नसीबन बी ने अपनी हैसियत से बढ़कर बहुओं का चुनाव किया। वो चाहती थीं कि उनके घर में पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़कियां आएं। शबनम, बड़ी बहू, एक अमीर घर की बेटी थी जिसे अकरम के लिए पसंद किया गया। नसीबन बी ने उसे घर की चाबियां देते हुए कहा था, बेटी, आज से ये घर तुम्हारा है, मैं तो बस तुम्हारी दुआओं की मोहताज हूँ। नीलोफर और जीनत, साजिद और खालिद की पत्नियां थीं। वो भी शुरुआत में नसीबन बी के पैर छूती और उनके हाथ के बने खाने की तारीफ करती। आरजू, सबसे छोटी बहू, वो जफर की पसंद थी, मासूम और चंचल। शुरुआती 2-3 साल तो ऐसे गुजरे जैसे घर में हर दिन ईद हो। सुबह की शुरुआत नसीबन बी की फज्र की नमाज और कुरान की तिलावत से होती। पूरा घर उनके हाथों की बनी चाय के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होता। नसीबन बी अपनी बहूओं को रसोई में जाने नहीं देती थी। वो कहती थी, अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, काम तो पूरी उम्र करना है। नसीबन भी अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर खुदा का शुक्र अदा करती। मौला, तूने एक बेसहारा औरत को शहजादों जैसा जीवन दिया, मेरे बच्चों को हमेशा सलामत रखना। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस छाँव को उन्होंने अपने लहू से सींचा था, वही छाँव एक दिन उनके लिए आग बन जाएगी। वक्त का पहिया घूमने वाला था और खुशियों के इस चमन पर बदहाली के बादल मंडराने शुरू हो गए थे। वक्त का दरिया अपनी रफ्तार से बह रहा था। सुकून विला की दीवारें जो कभी हंसी ठिठोली और आपसी मोहब्बत से गूंजती थीं, अब धीरे धीरे खामोश होने लगी थीं। नसीबन बी को शुरुआत में लगा कि शायद बहुएं शहर की चकाचौंध और अपनी नई गृहस्थी में व्यस्त हैं, पर वो ये नहीं समझ पा रही थीं कि जिसे वो व्यस्तता समझ रही थी, वो दरअसल अहंकार और दूरियों का बीज था। सबसे पहले बदलाव शबनम, बड़ी बहू में आया। उसे लगने लगा कि घर के बड़े बेटे की बीवी होने के नाते सत्ता उसके हाथ में होनी चाहिए। नसीबन बी का हर बात पर राय देना उसे दखलंदाजी लगने लगा। जब एक सुबह नसीबन बी ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक रसोई में जाकर नाश्ता बनाने की कोशिश की तो शबनम ने जोर से बर्तन पटकते हुए कहा, अम्मी जान, अब आप यहाँ बार बार आकर हमें टोकना बंद कीजिए। हमें पता है कि घर कैसे चलाया जाता है। आपकी पुरानी रेसिपी अब इस दौर के मुताबिक नहीं रही। बेटों का बदलता रवैया। रात को जब अकरम थका हारा दफ्तर से आता तो शबनम उसके कान भरती। वो कहती, तुम्हारी माँ दिन भर बहुओं के काम में नुक्स निकालती हैं, मुझे तो इस घर में सांस लेना भी भारी लग रहा है। अकरम, जो कभी माँ के बिना खाना नहीं खाता था, अब बिना हाल पूछे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता। देखते ही देखते दूसरी बहुएं नीलोफर और जीनत भी शबनम के प्रभाव में आ गईं। उन्हें लगा कि अगर वे सासू माँ का साथ देंगी तो शबनम उनसे नाराज हो जाएगी। उन्होंने एक गुट बना लिया, अकेलापन। अब डाइनिंग टेबल पर नसीबन बी के लिए कोई कुर्सी नहीं खिंचता था। सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते। नसीबन भी कोने में बैठी बस इन्हें देखती रहती और सोचती कि ये वही बच्चे हैं जो कभी उनके आंचल से लिपट कर सोया करते थे। नसीबन बी को घुटनों में दर्द रहने लगा था। जब उन्होंने खालिद से डॉक्टर के पास ले जाने को कहा तो उसने झुझलाकर जवाब दिया, अम्मी, ज़रा देखो मैं कितना व्यस्त हूँ, साजिद से कह दो वो ले जाएगा।
और साजिद ने अपनी बीवी के कहने पर बहाना बना दिया। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। शबनम ने फैसला किया कि नसीबन बी का कमरा, जो सबसे हवादार और सामने की तरफ था, उसे गेस्ट रूम बनाया जाएगा। बिना पूछे नसीबन बी का पुराना संदूक, उनकी सिलाई मशीन और उनकी जायदाद, उनकी पुरानी यादें सीढ़ियों के नीचे वाले छोटे और अंधेरे स्टोर रूम में फेंक दी गईं। जब नसीबन बी ने कांपते स्वर में पूछा, बेटा, यहाँ तो रोशनी भी नहीं आती, मैं कुरान कैसे पढ़ूंगी? तो जफर ने बेरुखी से कहा, अम्मी, घर में जगह कम है, आप वैसे भी दिन भर लेटी रहती हैं, वहाँ आराम कीजिए। नसीबन बी का दिल उस दिन टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जिन्हें शेर बनाया था, वे आज अपनी माँ को ही शिकार समझ रहे थे। जैसे ही रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हुआ, जुल्म की इंतहा होने लगी। बहुओं ने आपस में बारी लगा ली कि कोई सासू माँ की खिदमत नहीं करेगा। सहरी की बेरुखी। जिस माँ ने भूखे रहकर बच्चों को खिलाया था, अब उसे बासी रोटी और बचा हुआ सालन दिया जाने लगा। जब नसीबन भी तस्बीह पढ़ती तो बहुएं जानबूझकर तेज आवाज में टीवी चला देती या अपने बच्चों को उनके कमरे में शोर मचाने के लिए छोड़ देती। नसीबन भी रात को मुसल्ले यानी नमाज की चटाई पर बैठकर रोती। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू उस तपती धूप की तरह थे जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर की बरकत के लिए वो दिन रात दुआ करती थी, वही घर अब उनके लिए एक पिंजरा बन चुका था। रमजान का महीना अपने दूसरे अशरे यानी मगफिरत के 10 दिन में दाखिल हो चुका था। गांव में चारों तरफ इबादत की गूंज थी, लेकिन सुकून विला के भीतर नफरत की आग सुलग रही थी। नसीबन भी, जो कभी घर की रौनक हुआ करती थी, अब उस छोटे से अंधेरे स्टोर रूम में सिमट कर रह गई थी, जहां नमी और पुरानी चीजों की गंध के सिवा कुछ न था। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था, नसीबन भी रोजे की हालत में थी। उम्र की ढलान और कमजोरी की वजह से उनका गला सूख रहा था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और दीवार का सहारा लेते हुए रसोई की तरफ कदम बढ़ाए। वहां चारों बहुएं शाम के इफ्तार की शानदार तैयारियां कर रही थीं। तले हुए पकौड़े, फ्रूट चाट और रूह अफ़ज़ा की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। नसीबन बी ने दबी आवाज में कहा, शबनम बेटी, क्या थोड़ा सा ताज़ा फल मिल सकता है? इफ्तार में अभी वक्त है, पर मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। शबनम, जो उस वक्त अपने कीमती कपड़ों को दाग से बचा रही थी, चिढ़कर बोली, अम्मी, आप बीच में मत आया कीजिए, अभी मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ उनके लिए सजाया गया है। आपके लिए जो बासी सालन रखा है वही खाइएगा। वो छोटी सी चूक और बड़ा तूफान। नसीबन बी का हाथ कांप रहा था। उन्होंने मेज पर रखे शरबत के एक जग को सहारा लेने के लिए छूना चाहा, लेकिन कमजोरी की वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया। कड़कड़ाती आवाज के साथ वो कीमती कांच का जग जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। लाल शरबत सफेद संगमरमर के फर्श पर ऐसे फैल गया जैसे किसी बेगुनाह का खून बहा हो। रसोई में सन्नाटा छा गया, जो अगले ही पल एक भयानक चीख में बदल गया। बस, अब बहुत हो गया। ये बुढ़ापा हमारे घर की खुशियों को खा रहा है। रोज कुछ न कुछ तोड़ना, रोज की किचकिच। आज या तो आप इस घर में रहेंगी या हम। बेटों की बेबसी या बुजदिली। शोर सुनकर चारों बेटे अकरम, साजिद, खालिद और जफर दौड़ते हुए आए। अकरम ने फर्श पर बिखरा हुआ कांच देखा और अपनी बीवी के गुस्से को भांप लिया। बजाय इसके कि वो अपनी माँ को उठाते, उसने चिल्ला कर कहा, अम्मी, आप शांत क्यों नहीं बैठ सकती? हर दिन तमाशा खड़ा करना जरूरी है क्या? नसीबन बी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कांपते होठों से कहा, बेटा, मेरा पैर फिसल गया था। लेकिन जफर, जो कभी माँ के गोद के बिना नहीं सोता था, उसने मुंह फेर लिया और कहा, भाई, भाभी सही कह रही हैं, घर का सुकून खत्म हो गया है। बाहर काली घटाएं घिराई थीं और तेज बारिश के साथ ओले गिर रहे थे। शबनम ने नसीबन बी का बाजू पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए मुख्य द्वार तक ले गईं। बाकी बहुओं ने उनके पुराने संदूक को बाहर कीचड़ में फेंक दिया। जाइए अम्मी, अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। जहां दिल चाहे जाइए, मांग कर खाइए या किसी सराय में रहिए। शबनम ने चिल्लाते हुए दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। नसीबन भी बारिश में भीगते हुए उस भारी लकड़ी के दरवाजे को पीटती रही। अकरम, साजिद, जफर, दरवाजा खोलो बेटा, बाहर बहुत ठंड है। तुम्हारा छोटा भाई जफर बीमार पड़ जाएगा, उसे अंदर ले लो। वो अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। उन्हें लगा कि उनके बेटे अभी भी छोटे बच्चे हैं। बेबसी की वो रात। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव की गलियां सुनसान थीं। नसीबन बी की सफेद चादर कीचड़ से सन चुकी थी। उनके रोजे की इफ्तारी उस रात बारिश के गंदे पानी और अपनी ही आंखों के आंसुओं से हुई। वो लड़खड़ाते हुए गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास वाले एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी। उस रात अर्श का मालिक देख रहा था कि जिस माँ ने अपने बेटों को छत देने के लिए अपनी जवानी धूप में जला दी, आज वही बेटे उसे आसमान के नीचे बेसहारा छोड़ चुके थे। नसीबन भी वे कांपते हाथों को आसमान की तरफ उठाया। उनकी ज़बान पर कोई बद्दुआ नहीं थी, बस एक ही फरियाद थी, या इलाही, मेरे बच्चों को माफ कर देना। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन अब मुझे अपने पास बुला ले। मुझसे ये बोझ और नहीं सहा जाता। कहते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, पर जब वो चलती है तो बड़े बड़े बुर्ज और अहंकार के मीनार जमी दोज हो जाते हैं।
जिस रात नसीबन बी को सुकून विला से बाहर निकाला गया, उसी रात अर्श पर उनके हक में फैसला हो चुका था। सन्नाटा और अनहोनी की आहट। नसीबन बी को घर से निकालने के बाद बहुओं ने बड़े इत्मीनान से जश्न मनाया। उन्हें लगा कि अब घर का बोझ उतर गया है। लेकिन जैसे ही फजर सुबह की अजान हुई, घर की फिजा बदलने लगी। सबसे पहले शबनम, बड़ी बहू का इकलौता बेटा, जो घर का सबसे लाडला पोता था, अचानक नींद में तड़पने लगा। उसे इतना तेज बुखार चढ़ा कि उसका शरीर आग की तरह दहकने लगा। वो चीखने लगा, अम्मी बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी कहाँ है? मुझे दादी के पास जाना है। शबनम ने उसे गोद में लिया, पर उसके हाथ कांपने लगे। बेटे की आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर खिंच रही थीं। सूरज निकलने तक सुकून विला में मातम जैसा सन्नाटा छा गया। अकरम के पास शहर से खबर आई कि जिस गोदाम में उसका करोड़ों का माल रखा था, वहां शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते उसकी उम्र भर की कमाई राख हो गई। साजिद की पार्टनरशिप में भारी धोखा हुआ और उसे पुलिस के चक्कर काटने पड़े। खालिद, जो बैंक में अफसर था, उस पर गबन का झूठा इल्जाम लगा और उसे उसी सुबह सस्पेंड कर दिया गया। जफर की लाचारी। सबसे छोटा बेटा जफर, जो माँ का सबसे चहेता था, घर की सीढ़ियों से गिर पड़ा और उसका पैर बुरी तरह टूट गया। 3 दिन के भीतर वो आलीशान हवेली, जिसे नसीबन बी ने दुआओं से सींचा था, खंडहर जैसी लगने लगी। घर में बरकत नाम की चीज नहीं बची थी। चूल्हा जलता तो खाना जल जाता, पानी आता तो पाइप फट जाते। बहुओं के बीच की एकता टूट गई। अब वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगी। शबनम चिल्लाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जीनत, तुमने ही कहा था कि बुढ़िया को बाहर निकालो। नीलोफर ने जवाब दिया, हाथ तो तुमने पकड़ा था, अब भुगतो। उधर गांव के बाहर एक पुराना और टूटा हुआ कच्चा कमरा था, जहां अब्दुल लकड़हारा रहता था। उसी ने नसीबन बी को उस बारिश वाली रात में सड़क से उठाया था। अब्दुल और उसकी नेक बीवी ने अपनी आधी रोटी मां को दी। नसीबन बी की हालत नाजुक थी, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। वो कमजोरी के बावजूद गांव के छोटे बच्चों को अपने पास बुलाती और उन्हें अच्छी बातें सिखाती। गांव वाले दंग थे कि जिस माँ को उसके बेटों ने महल से निकाल दिया, वो एक फकीर की कुटिया में बैठकर भी सबके लिए दुआएं मांग रही थी। एक रात शबनम ने सपना देखा कि पूरा सुकून विला जल रहा है और उसके बीच में उसका बेटा खड़ा मदद के लिए पुकार रहा है। वो भागकर उसे बचाने जाती है, पर रास्ते में नसीबन बी का वही कांच का टूटा हुआ जग आ जाता है, जिसका टुकड़ा शबनम के सीने में चुभ जाता है। वो पसीने से तरबतर होकर उठी और चीखी, अकरम, हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हमने अपनी जन्नत को ठोकर मार दी है। अल्लाह हमसे नाराज है। अकरम, जो पहले ही अपनी दौलत खोकर टूट चुका था, फूट फूट कर रोने लगा। शबनम, जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया, आज उनकी आह ने हमारी आवाज़ छीन ली है। हमें उन्हें ढूंढना होगा, वरना ये घर हमारा कब्रिस्तान बन जाएगा। सुकून विला अब नाम का सुकून रह गया था। घर के हर कोने से मायूसी और बीमारी की बू आने लगी थी। शबनम का बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। वो आलीशान हवेली, जिसे बहुओं ने सासू माँ को निकालकर कब्जाया था, अब एक शापित खंडहर की तरह लग रही थी। एक दोपहर अकरम पागलों की तरह गांव की गलियों में अपनी माँ को ढूंढ रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी दौलत, शोहरत और घर की रौनक सब कुछ उसकी माँ की दुआओं के दम पर थी। वो लकड़हारे अब्दुल के उस कच्चे और टूटे हुए झोपड़े के बाहर पहुंचा, जहां से बच्चों के कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही अकरम ने अंदर झांका, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसकी शहजादी जैसी माँ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसे रेशम के बिस्तरों पर सुलाने के लिए कुर्बान कर दी थी, आज एक फटी हुई चटाई पर बैठी बच्चों को खुदा का कलाम सिखा रही थी। उनके सामने सूखी हुई रोटी का एक टुकड़ा और पानी का एक कटोरा रखा था। अकरम के पीछे पीछे साजिद, खालिद और जफर भी आ पहुंचे। चारों बेटों ने जब अपनी माँ की ये हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सब दौड़कर नसीबन बी के कदमों में गिर पड़े। अम्मी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गुनाहगार हैं, हमने जन्नत को ठुकराकर जहन्नम मोल ले ली है। अकरम जार जार रोने लगा। जफर, जो जिसका पैर प्लास्टर में बंधा था, घिसटता हुआ माँ के पास आया और उनके घुटनों पर सर रख दिया। नसीबन बी की आंखों में कोई शिकवा नहीं था। उन्होंने कांपते हाथों से अपने बेटों के सिरों को छुआ। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, बस दुख इस बात का था कि तुमने उस घर से मुझे नहीं बल्कि अपनी बरकत को निकाला था। बहुओं का प्रायश्चित। शबनम, नीलोफर और जीनत भी वहीं मौजूद थीं। शबनम की आंखों में वो चमक अब नहीं थी जो कभी अहंकार की वजह से हुआ करती थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था।
उसने नसीबन बी के हाथ थाम लिए और सिसकते हुए बोली, अम्मी जान, मेरा बेटा अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब कोई दवा काम नहीं करेगी, बस किसी की दुआ चाहिए। मुझे पता है कि वो दुआ सिर्फ आपकी हो सकती है। मुझे सज़ा दीजिए, पर मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नसीबन बी की ममता फिर से जाग उठी। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और रोते हुए दुआ मांगी, या इलाही, इन बच्चों ने नासमझी में गलती की, इन्हें माफ़ कर दे। मेरे पोते को ज़िंदगी अता फरमा, उसकी सज़ा मुझे दे दे, पर उस मासूम को रिहा कर दे। कुदरत का करिश्मा। अभी दुआ ख़त्म ही हुई थी कि अकरम का फ़ोन बजा। अस्पताल से डॉक्टर का फ़ोन था। डॉक्टर की आवाज़ में हैरानी थी। अकरम साहब, चमत्कार हो गया है। आपके बेटे का बुखार अचानक उतर गया है और वो होश में आकर दादी दादी पुकार रहा है। ये सुनते ही पूरे झोपड़े में रोने की आवाज़ें गूंज उठीं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के थे। बहुओं ने वही मिट्टी पर माथा टेककर खुदा से तौबा की। नसीबन बी को दोबारा सुकून विला ले जाया गया, लेकिन इस बार वो किसी कोने के अंधेरे कमरे में नहीं बल्कि घर के सबसे ऊंचे और साफ सुथरे कमरे में विराजी। बहुओं ने खुद अपने हाथों से उनके पैर धोए और घर की चाबियां उनके कदमों में रख दीं। शबनम ने कान पकड़कर कसम खाई, अम्मी, अब इस घर में आपकी इजाज़त के बिना परिंदा भी पर नहीं मारेगा। आपने जो हमें सबक सिखाया है वो हम ताउम्र याद रखेंगे। सुकून विला की दीवारें फिर से चहकने लगी। बेटों का डूबा हुआ कारोबार धीरे धीरे संभलने लगा और घर में जो घुटन थी वो माँ की दुआओं की खुशबू में बदल गई। गांव के लोग आज भी मिसाल देते हैं कि जिस घर में बुजुर्गों की आह होती है वहाँ पत्थर बरसते हैं, और जहाँ बुजुर्गों की दुआ होती है वहाँ खुदा खुद बसता है। सुकून विला की दहलीज पर अब वो अंधेरा नहीं था जो जुल्म की रातों में छाया रहता था। नसीबन बी की वापसी के बाद घर का कोना कोना जैसे फिर से सांस लेने लगा था।